श्री सुखदेव कहते परीक्षित, ये उद्धव जी वृष्णि वंशियों में प्रधान पुरुष थे, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में और क्या कहा जाए, भगवान के सखा हैं और समय समय पर भगवान को भी सलाहकार देते हैं। उनके सलाहकार मंत्री। हरिवंश पुराण में वसुदेव जी के एक भाई का नाम देवभाग है और उन्हीं के पुत्र थे उद्धव जी। इसलिए श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी लगते थे। महाभारत के अनुसार वंश परंपरा में उद्धव जी का नाम बृहद्दल बनाया गया। उत्कृष्टो धवो यश, जिसका स्वामी सर्वोत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, यज्ञमय हो, चलता फिरता मंगल स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो, उसका नाम उद्धव होता है। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से एकांत में कहा कि तुम ब्रज में जाओ, वहां हमारे माता पिता हैं, गोपी ग्वाल हैं, उनको हमारे वियोग का बहुत दुख है, जाकर के मिटाओ ज्ञान। उद्धव जी बहुत प्रसन्न हो गए, रथ पर आरूढ़ करके जाते हैं, देखते हैं कि ब्रज में तो बड़ा आनंद है। घर घर में देवता पितरों की पूजा हो रही है, सबके घरों में अग्नि की स्थापना है, सभी शानदार हैं, सुखी हैं, गऊ में और बछड़े भी मस्त हैं, गोपियां गा रही हैं। उद्धव जी से मिलकर के नंद बाबा प्रसन्न हुए। उद्धव जी खिलाया पिलाया गया, विश्राम कराया गया। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए प्रश्न पूछते हैं। यशोदा मैया भी पास बैठी हुई है, लेकिन मौन बैठी है। श्री कृष्ण के एक एक लीला का स्मरण करके, और वो हमेशा पुत्र स्नेह की बाढ़ में हमेशा अनुराग देख करके उद्धव जी श्री कृष्ण के प्रति नंद यशोदा का अनुराग देख करके आनंद मग्न हो गए और कहते कि सभी लोग धन्य हैं। साक्षात नारायण श्री कृष्ण के प्रति आप लोग इतना उपाचल रखते हो, आप लोग खेद मत करो, श्री कृष्ण को अपनी आत्मा ही समझो, उस सब में समान है। उद्धव जी ने समझाया कि जो कुछ देखने सुनने में आ रहा है, जड़ चेतन जगत छोटा बड़ा, वो श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। सब कुछ साक्षात श्री कृष्ण है। सबके आत्मा के भी आत्मा श्री कृष्ण है। इसी प्रकार से अपने अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। गोपियों को ये बात मालूम पड़ती है, वो भी सब अपने अपने उद्गार व्यक्त करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का उद्धव जी ने गोपियों को श्री कृष्ण संदेश सुनाया, सुनकर के प्रसन्न हुई। बहुत दिन तक वहां पर रहे, तरह तरह की लीला स्तर देखे और अपने भावों को व्यक्त किया। आशा महो चरण, आशा महो चरण। अच्छा होगा कि वृंदावन धाम में मैं झाड़ी बन जाऊंगा। वृंदावने किमपि गुल्फलतु, वृंदावन में मैं कुछ भी
लता झाड़ी बन जाऊं, गोपियों की चरण धूल मेरे मस्तक में पड़ती रहे। मेरे पास जो बृहस्पति का शिष्य, वेदांत का पंडित और ये सब जो ईमान था जिसको लेकर के मैं आया था, वो सब मटिया मेल हो गया। इन गोपियों के लिए स्वजन छोड़ना, आर पथ छोड़ना मुश्किल थी। यहां तक कि लोग परलोक सुख सब छोड़ दिया, धन्य है गोपियां। उद्धव जी कहती हैं, जिन भगवान को श्रुतियां ढूंढती हैं उनके चरण चिन्हों का सेवन इन गोपियों ने किया है। कितनी भाग्यशाली है। श्रुतियां आत्मा की प्रधानता से प्रीता का निरूपण करती हैं, सबको ध्यान रखना है। श्रुतियां आत्मा की प्रधानता से प्रीता का निरूपण करती है। हम दूसरों को तृप्त करने के लिए प्रेम नहीं करते, जरा ध्यान रखना। ये भागवत का इस प्रसंग का सार चीज है कि हम दूसरों को तृप्त करने के लिए प्रेम नहीं करते। अच्छा बताओ, तुम लोग जितने बैठे हो, क्या दूसरों को तृप्त करने के लिए प्रेम करते हो? क्या आत्मा को तृप्त करने के लिए प्रेम करते हैं? आत्मा को तृप्त करने के लिए प्रेम करते हैं। हाँ, सर्वाधिक प्रिय संसार में अगर कोई वस्तु है वो अपनी आत्मा है। पर याद रखना, कितना धन पा जाओ, पद पा जाओ, भोग पा जाओ, इससे आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। ध्यान रखना। जहां संसार की नाशवान नश्वर पदार्थों में बड़प्पन का अभिमान होगा, वहां आत्मा का हमेशा अनादर होता रहेगा, आत्मा छोटा बना रहेगा और अनात्मा फिर ये आत्मा के ऊपर हावी हो जाएगा। आत्मा को तृप्त करने के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन आत्मा सर्वभूतेषु, भगवान को एक ज्ञान रहता है, आत्मा सर्वभूतेषु। और गोपियां तो अपने शरीर से प्रेम करती हैं, इसलिए कि ये श्री कृष्ण का शरीर है। गोपियों को ऐसा प्रेम है जिसमें अभिमान की कोई गंध नहीं है। उनका तो ये हाल है कि उन्हें प्रपंच का विस्मरण हो गया है, और श्री कृष्ण से एक हो गए। उन्होंने प्रेम को पचा लिया। और याद रखना कि ये प्रेम वाणी का विषय नहीं है, उनमें प्रेम का अभिमान नहीं है। सिर में दही रख करके और गोपी फिरती है कि गोपाल ले लो, गोपाल ले लो, गोपाल। उनके रूप में संपूर्ण स्नेह ही मूर्तिमान हो उठा। और अंत में जब उद्धव जी मथुरा लौटने लगे, गोपियों ने बहुत सारी भेंट दी थी, जाओ श्री कृष्ण को अर्पण कर दे। और गोपियां कहती है कि उद्धव, हम नहीं जानते कि दूसरों का ईश्वर कौन है, कैसा है, सगुण है, निर्गुण है, निराकार साकार है। ये तो वो जाने, हमारा ईश्वर तो श्री कृष्ण है और उसी में हमारा मन लगा रहे, हम यही चाहते हैं। इस प्रकार से उद्धव जी ब्रज में लौट के आ गए, मथुरा आ गए, सारी भेंट सामग्री दे दिया। वास्तव में ब्रजवासियों के प्रेम के सामने किसी भेंट सामग्री का मूल्य क्या है? ब्रज के सब स्त्री पुरुष कौन कहे, वृक्ष भी मथुरा की ओर देखते थे, पशु पक्षी की श्री कृष्ण लौट करके आएंगे, और गौएं भी देखती थी कि श्री कृष्ण आकर के प्रेम करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। मथुरा की ओर सब देखते थे। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने अपने आंखों से देखा है, हृदय से अनुभव किया है
कि सारे ब्रजवासी आपसे कितना प्रेम करते हैं और आप ऐसे ब्रजवासियों को छोड़ करके चले आए हो, फिर दोबारा गए भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को दिखाया कि देखो गोपियां जिस प्रकार से हमारा ध्यान करती हैं तो हमारा रोम रोम भी गोपी में हो गया, रोम रोम प्रति गोपिका। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।